गर्मियों की एक और आम रात थी। रस्ट बकेट हाईवे पर धीरे धीरे चल रही थी और बाहर झींगरों की आवाज गूंज रही थी। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा होता है। ग्वेन अपने लैपटॉप पर कुछ पढ़ रही थी और मैक्स दादा रस्ट बकेट चला रहे थे। और बेन टेनिसन हमेशा की तरह ओमनिट्रिक्स के साथ खेल रहा था, बोर हो रहा था। वो अपनी घड़ी को घुमा रहा था, अलग अलग एलियंस के चेहरे देख रहा था और सोच रहा था कि कब कोई मुसीबत आएगी। उसे नहीं पता था कि मुसीबत पहले से ही उसकी कलाई पर दस्तक दे रही थी। अचानक ओमनिट्रिक्स की हरी बत्ती झिलमिलाने लगी, लेकिन ये सामान्य झिलमिलाहट नहीं थी। ये अनियमित थी, जैसे कोई चीज अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। स्क्रीन पर एक नया एलियन का चेहरा उभरा जो बेन ने पहले कभी नहीं देखा था। ये किसी हीरो जैसा नहीं लग रहा था, ये बस एक परछाई थी, एक खाली सिलुएट जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। ग्वेन ने अपने लैपटॉप से नजर उठाकर कहा, बेन, ये क्या है? मैंने ऐसा सिग्नल पहले कभी नहीं देखा। उसकी आवाज में चिंता थी। बेन ने लापरवाही से कहा, शायद कोई नया एलियन अनलॉक हुआ है। चलो देखते हैं ये क्या कर सकता है। रुको बेन, कुछ गड़बड़ है, मैक्स दादा ने पीछे देखे बिना कहा। उनकी नजरें सड़क पर थीं, पर उनकी आवाज में एक चेतावनी थी। लेकिन बेन ने नहीं सुना। एडवेंचर की चाहत उसके डर पर हावी हो गई थी। उसने ओमनिट्रिक्स के डायल पर जोर से हाथ मारा, और फिर जो हुआ वो बेन की जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा की तरह नहीं था। इसमें कोई हीरो वाली फीलिंग या पावर का एहसास नहीं था। ये दर्दनाक था। बेन को लगा जैसे उसकी हड्डियों को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। उसकी चीख रस बकेट में गूंज उठी। हरी रोशनी की जगह एक बीमार काली लाल ऊर्जा उसके चारों ओर फैल गई। जब रोशनी कम हुई तो वहां बेन नहीं था। वहां जो खड़ा था वो किसी बुरे सपने जैसा था। वो हीट ब्लास्ट जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आग हरी और ठंडी थी और उसमें से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। उसकी आंखें खाली थीं और उसके शरीर पर अजीब डिजिटल निशान बन और बिगड़ रहे थे। वो एक बिगड़ा हुआ करप्टेड वर्जन था, एक ग्लिच। ग्वेन डर से कांप रही थी। बेन, क्या तुम ठीक हो? उस चीज ने अपना सिर घुमाया, एक झटके के साथ जो नेचुरल नहीं था। उसने ग्वेन की तरफ देखा और एक पल के लिए बेन को लगा कि वो कंट्रोल में है। उसने बोलने की कोशिश की, मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक डिजिटल शोर निकला। बेन अपने ही शरीर में एक कैदी था। वो सब कुछ देख और महसूस कर सकता था, लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में था। वो शैतान जो बेन के शरीर में था हंसा। वो हंसी किसी मशीन के बिगड़ने जैसी थी। उसने रस्ट बकेट की दीवार पर हाथ रखा और दीवार पिक्सल में बदलने लगी, जैसे कोई वीडियो गेम खराब हो गया हो। मैक्स दादा ने तुरंत ब्रेक लगाया। ग्वेन, पीछे हटो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस ग्लिच ने ओमनिट्रिक्स को छुआ और घड़ी से और भी बुरे सपने निकलने लगे। एक फोरआर्म्स बाहर आया, लेकिन उसके हाथ मुड़े हुए थे और उसकी त्वचा गल रही थी। एक डायमंड हेड, जिसके क्रिस्टल टूटे और काले थे, जमीन से निकला। बेन के हीरो अब डरावने मॉन्स्टर्स बन चुके थे और वो सब उस ग्लिच के कंट्रोल में थे। बेन अंदर से चीख रहा था, रो रहा था। वो देख रहा था कि कैसे उसके अपने ही एलियंस उसके परिवार को डरा रहे थे। वो उस शैतान को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था, अपनी पूरी ताकत से अपने शरीर पर वापस कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा जैसे वो एक अंधेरे समुद्र में डूब रहा है और सतह पर कोई और उसकी जिंदगी जी रहा है। वो ग्लिच धीरे धीरे ग्वेन की तरफ बढ़ा। ग्वेन ने अपनी जादू की किताब उठाई और मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन उसका जादू उस डिजिटल शैतान पर बेअसर था। वो उसके मंत्रों को हवा में ही सोख लेता था। बेन, लड़ो, मुझे पता है तुम अंदर हो, ग्वेन चिल्लाई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज सुनकर बेन के अंदर कुछ जागा, अपने परिवार का प्यार। उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति एक जगह इकट्ठा की। उसने उस ग्लिच के दिमाग में लड़ना शुरू कर दिया। उसे ओमनिट्रिक्स को टाइम आउट करना मजबूर करना था। ये एक मानसिक लड़ाई थी जहां हर सेकंड हार जैसा लग रहा था। बाहर वो ग्लिच अचानक रुक गया। उसका शरीर कांपने लगा। लाल और हरी बत्तियां तेजी से जलने बुझने लगीं। वो अपने सिर को पकड़े हुए था, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। और फिर एक जोरदार बीप की आवाज के साथ एक लाल रोशनी फैली और सब कुछ शांत हो गया। जब रोशनी हटी तो बेन जमीन पर अपने घुटनों पर बैठा था, हाँफ रहा था और पसीने में भीगा हुआ था। वो वापस आ गया था। ग्वेन और मैक्स उसके दादा उसकी तरफ भागे। बेन कांप रहा था। उसकी आंखें खौफ से भरी थीं।
वो ठीक था, लेकिन वो जानता था कि कुछ बदल गया है। उसने अपनी कलाई पर ओमनीट्रिक्स को देखा। वो वापस हरी हो गई थी, लेकिन स्क्रीन पर वो खाली परछाई वाला चेहरा अभी भी था। वो बस इंतजार कर रहा था। उस रात के बाद बेन टेनिसन को अंधेरे से डर लगने लगा। उसे अकेले रहने से डर लगता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी घड़ी में सिर्फ हीरो नहीं रहते, एक शैतान भी रहता है जो बाहर आने का इंतजार कर रहा है। और उसे ये भी पता था कि अगली बार शायद वो इतना खुशकिस्मत ना हो।